अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल मेंबर्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इससे पहले जो वाली वीडियो मैंने अपलोड की, जो कि मेरी लास्ट वीडियो थी, उस पर आप सबका रिस्पांस मेरे लिए अमेजिंग था। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्रीशियस व्यूज़ का। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इस वीडियो के थंबनेल से और टाइटल से ही आपको पता चल गया कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्मनी में गुज़रने वाली स्ट्रगल के बारे में बात करने वाली हूँ कि हम जब इटली से जर्मन मूव हुए तो हमें क्या क्या सहूलतें यहाँ पे मिली, या फिर क्या क्या हमें मुश्किलात थी जिनका हमें सामना करना पड़ा। और यहाँ पे आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी जो कि नए आने वाले हैं किसी भी और कंट्री से जर्मन में, और या फिर जो अभी जर्मनी में नए हैं, तो उन सब के लिए मेरी ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। 2013 में मेरे हस्बैंड का काम इटली से ख़त्म हो चुका था। उसके बाद जो हमें तकरीबन 2 साल का अरसा जो है वो लग गया कि जो हमने केस किया हुआ था, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आते हुए। और फिर खैर 2015 में मेरे हस्बैंड जर्मन आ गए। इनके आने से 2 माह बाद हम आए थे। इनके पास नेशनैलिटी थी मेरे हस्बैंड के पास, तो मेरे पास इटली का कार्ता सिजोर्नो, जिसको हम कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड था। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब हम जर्मन में आए थे, इवन कि हमें ये भी नहीं पता था कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे चेंज हो भी सकते हैं या नहीं। मतलब ये कि हम जब जर्मन में आए थे हमारे पास ज़ीरो नॉलेज थी जर्मनी को लेके। जब आप नए आते हैं किसी भी मुल्क में, आपको लैंग्वेज का इशू होता है, डॉक्यूमेंट्स की आपको प्रॉब्लम होती है, तो फिर जो आपके साथ सबसे गलत काम होता है वो ये होता है कि आपको मिसयूज़ किया जाता है और आपको काम की ज़रूरत होती है। जब भी आप आते हैं, चाहे आप इटली में या जर्मन में, किसी भी कंट्री में, जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो ये होता है कि हमें काम मिल जाए, हमें काम चाहिए। और फिर जो नए आने वाले लोग होते हैं तो उनका काम पे मिसयूज़ किया जाता है। वो मिसयूज़ इस तरह किया जाता है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको नहीं पता कि बाकी जो है वो उनकी पे कितनी है, आपको कितनी पे दी जा रही है। और होता क्या है कि आप लोग पूछते भी नहीं हो, क्योंकि आपको तो काम की ज़रूरत होती है। तो फिर उस तरह आपसे काम डबल लिया जाता है और आपको पे बहुत कम दी जाती है। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। जर्मन में आने के 6 से 7 माह बाद हमारे जो हालात थे वो बेहतरी की तरफ जाने लगे। जो 6 से 7 माह थे वो हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजारा था। हम लोगों को ये लगता है कि जिसके पास नेशनैलिटी है, जिसके पास पासपोर्ट है, तो उससे तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, उनके लिए तो सब कुछ आसान है, या उनको तो सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेशनैलिटी का आपको बस यही फ़ायदा है कि आप जब आते हैं तो आप नेक्स्ट डे ही काम शुरू कर सकते हो, आप कहीं पे भी घर ले सकते हो, और आपको डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने का इशू नहीं होता। बस आपको यही फ़ायदा होता है नेशनैलिटी का। जर्मनी में काम से ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है ना, वो ये है कि यहाँ पे घर का मिलना। घर यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, या फिर आपके पास 3 बच्चे हैं, या आपके 4 बच्चे हैं, तो आप ये समझिए कि एक तरह का नामुमकिन सी बात हो जाती है। क्योंकि मेरी ये बात सुन के आप लोग डिसपॉइंट बिल्कुल भी ना हो। सब कुछ किस्मत पे डिपेंड करता है, लक की बात है। जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ जाता है ना, तो ये बातें भी कहने की हद तक ही बस होती हैं। खैर, मैं आपके साथ वो बातें शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने देखी, जो हमने खुद महसूस किया। जब हमें घर की ज़रूरत थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड काम पे भी जा रहे थे मुसलसल। ज़ीरो लैंग्वेज थी, ज़बान बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं बस घर में थी। मुझे तो जब इन्हें नहीं आती थी, काम पे ये जा रहे थे, लेकिन फिर भी तो मुझे कैसे फिर आ सकती थी। बिल्कुल स्टार्ट था वो। और सारा दिन सुबह इन्होंने काम पे जाना, शाम तक काम पे होना, इतना टाइम नहीं होता था। हमें घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और टाइम ना होने की वजह से हमने किसी जाके, मतलब जिस तरह की एजेंसीज यहाँ पे बनी होती है, हमने वहाँ पे घर की रजिस्ट्रेशन करवा दी कि हमें घर की ज़रूरत है। और उसी कंपनी में जो हमारे आसपास थे ऑफिस में, उन्होंने बताया कि हम भी यहाँ पे करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। किसी ने कहा कि हमें 6 माह हो चुके हैं, किसी ने कहा कि हमें साल हो चुके हैं। मतलब किस तरह की बातें सुन के हमें ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। और जो सबसे पहले इशू आता था वो यही आता था कि आपके पे बहुत कम है, आप इतना घर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, हमें जो शायद यही एक फ़ायदा था, या पता नहीं क्या था, कि हमारा
तब बच्चा सिर्फ एक ही था, अब राज था बस। तो फिर शायद इस वजह से हमें यकीन भी नहीं आया कि नेक्स्ट मंथ ही हमें कॉल आ गई एजेंसी की तरफ से कि हमने आप लोगों के लिए घर देखा है, तो आप आके देख लें, अगर आपको पसंद आता है तो फिर हम डन कर देंगे। और आप यकीन करें, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। हम आए, हमने घर देखा, हमें पसंद आ गया और घर माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, खुला था, फैमिली के लिए अपार्टमेंट था। हमें घर अल्लाह अल्लाह करके पसंद आ गया। लेकिन तब भी जो इशू आ रहा था वो यही था कि आपकी पे कम है। और यहाँ पे जो जर्मन से देख रहे हैं, इन्हें तो शायद पता होगा कि जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है, अगर आपके पास काम अच्छा नहीं है या आपकी पे कम है तो आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो हमें इस चीज़ का भी बिल्कुल पता नहीं था कि इस तरह ये भी चलता है। इवन के जो 1-2 मंथ हमारे ऊपर इतना मुश्किल टाइम आया कि मंथ के लास्ट में हमारे पास इतने नहीं पैसे होते थे कि हम प्रॉपर तरीके से शॉपिंग कर सकें या किचन का सामान ले सकें। ये तमाम बातें मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इससे पहले हमने कभी भी ये बात किसी भी फैमिली तक हमने ये बातें नहीं की, और उसकी वजह भी यही थी। उस टाइम तो हमने बिल्कुल भी किसी को फ़ील नहीं करवाया। ये बात हम हस्बैंड वाइफ दोनों के दरमियान में ही थी। इवन कि मैंने अपनी फैमिली को या इन्होंने किसी के साथ भी हमने शेयर नहीं की, और ये भी मेरे हस्बैंड का ही मानना था, क्योंकि आपको पता होता है ना, आप एक दूसरे की नेचर से भी वाकिफ़ होते हैं। और फिर मैंने भी, हमारे दरमियान ये तक नौबत नहीं आई कि मैं उनसे पूछूं ये कि हमें किसी और से बात करने की ज़रूरत है या हम किसी से हेल्प लें, फैमिली किस लिए होती है। लेकिन मुझे पता था, तो हमने ये बात नहीं की। ये मैं आज आप लोगों के साथ बात शेयर कर रही हूँ। और बात ना करने की वजह भी यही थी कि किसी को ये ना लगे कि हम शायद इसलिए किसी को बता रहे हैं, या फिर आपकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। मेरा मानना है कि मुश्किल और अच्छा टाइम हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। आज मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो का थंबनेल ही इस तरह का है कि हमने जो स्ट्रगल की जर्मनी में, तो इसलिए मैं आज सारी बातें आपके साथ बिला झिझक शेयर कर रही हूँ। वो भी इसलिए कि बहुत सारे लोग इस टाइम इस सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे, और अभी भी बहुत सी आपकी लाइफ में ऐसी बातें होती हैं जो आप तमाम सबके साथ शेयर कर भी नहीं सकते। तो मैं आपको यही कहूँगी कि उम्मीद रखें, सब्र रखें, और किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करें। सब कुछ आपने खुद ही करना होता है, और अच्छा भी वही रहता है। जब आप मुश्किल टाइम से खुद अपने बलबूते पे निकलते हैं ना, तो आपको सारी ज़िंदगी किसी के सामने नज़रें नहीं झुकाना पड़ती। आपको पता होता है और आपको खुद पे प्राउड होता है। और इसी तरह हमारा अभी भी जब हम सोचते हैं ना, अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत दफ़ा शुक्र है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से ये मुश्किल टाइम देखा, हैंडल किया, और बस गुज़र गया, टाइम गुज़र जाता है। अच्छा, मैं जर्मनी को लेके बताऊँ, ये भी मुझसे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मेरे बहन भाई उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि जर्मन में स्टडी को लेके या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। तो मैं आपको बताऊं कि जर्मन जो है ना, एक्चुअली में आप जर्मन को कहें कि पढ़े लिखे लोगों का जर्मनी, मतलब कि यहाँ पे स्टडी की बहुत ज़्यादा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू है डिप्लोमे की। आपके पास कोई भी हुनर है, अगर मेरे पास आप हैं और मैं हूँ, मेरे पास आपसे बढ़ के हुनर है, चाहे वो किसी को भी लेके हो, मतलब कि पेंटिंग को लेके हो, मतलब कि कुछ भी हो, मेरे पास आपसे बढ़ के हुनर है। लेकिन अगर मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, मेरे पास एक पेपर नहीं है कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। आपके पास हुनर नहीं है लेकिन आपके पास डिप्लोमा है, तो आपकी वैल्यू है। जो लोग स्टडी करके यहाँ पे आते हैं, या जो लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगी कि आपका अच्छा डिसीजन है यहाँ आने का। आई एम श्योर कि आप जब कुछ सालों बाद ये सोचेंगे ना कि आपने किसी और कंट्री की जगह आपने जर्मन को चूज़ किया, तो आपको प्राउड होगा कि आपने जर्मन जैसे मुल्क को चूज़ किया। जर्मन बहुत अच्छा, स्टडी के लिहाज से बहुत अच्छा, यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा, बच्चों का ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पे हर लिहाज से। जर्मनी में जॉब्स इतनी ज़्यादा है जर्मन में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं आपको सही बात है बता नहीं सकती। आप ये यहाँ पे कभी भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे बेरोज़गारी है। हाँ, जब आप नए आते हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर तो जाहिर सी बात है और बात है। और मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स की मैंने बात की थी, अभी वीडियो का टाइम ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन बातें मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं कि जर्मन में आने से पहले हो सके तो लैंग्वेज सीखें, वरना जर्मन में आके आप फ़ौरन से, आज आप जर्मन में इंटर हुए हैं ना, अब नेक्स्ट डे से शुरू कर दें, या किसी भी कंट्री में, सिर्फ जर्मनी नहीं, किसी भी कंट्री में
लैंग्वेज सीखें, ज़बान सीखें। ज़बान सीखेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। आपको बहुत सी ऐसी बातें पता चलती हैं जो आपको दूसरे लोग नहीं बताते। ज़बान सबसे ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि सबसे जो किसी भी मुल्क में रहने की जो सबसे पहली चाबी है ना, वो उस मुल्क की ज़बान है। आपको ज़बान आती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत ज़्यादा सहूलतें होती हैं, हर कंट्री में ही सहूलतें दी जाती हैं। और फिर जर्मन जो है ये तो बेस्ट है। मैं मतलब कि हमारा जर्मन में आने का डिसीजन जो था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। हम बहुत हैप्पी हैं। और इटली और जर्मन से अगर मैं देखूं तो जर्मन जो है ये बेस्ट है। इटली के हालात तो पहले भी डाउन थे, लेकिन अभी मज़ीद डाउन हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।